हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? विकल्प ए मेथिल एमीन अमोनिया से अधिक अम्लीय है। विकल्प बी मेथिल एमीन अमोनिया से कम क्षारीय है। विकल्प सी मेथिल एमीन अमोनिया से अधिक क्षारीय है। और विकल्प डी मेथिल एमीन क्षारों के साथ लवण बनाती है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा, तो बच्चों यहाँ पर हम बात करें क्षारीयता की। यहाँ पर हम बात करें क्षारीयता की। तो बच्चों क्षारीयता हम कब देखते हैं? मान लीजिए हमारे पास में कोई यहाँ पर एमीन है। यहाँ पर जो एमीन है, एमीन में जो नाइट्रोजन है, इसके पास होगा लोन पेयर। अब जब ये लोन पेयर H प्लस को देगी और H प्लस को यहाँ पर ये ग्रहण करेगी, तो ये यहाँ पर बनाएगी RnH3 प्लस। तो इसी प्रकार से यहाँ पर हम इसकी क्षारीयता की बात करते हैं। तो बच्चों देखिए, यहाँ पर जितनी ज्यादा इसकी लोन पेयर देने की क्षमता होगी और H प्लस को ग्रहण करने की क्षमता होगी, उतनी ज्यादा इसकी यहाँ पर क्षारीयता होगी। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन युग्म को इलेक्ट्रॉन युग्म को दान करके H प्लस ग्रहण करने की क्षमता जितनी अधिक होगी, क्षमता जितनी अधिक होगी, इसकी क्षारीयता भी उतनी अधिक होगी। इसकी क्षारीयता भी उतनी ही अधिक होगी। अब बच्चों यहाँ पर देखिए, हमें दो चीजें दी गई है, एक तो मिथाइल एमीन और एक अमोनिया। तो यहाँ पर ध्यान दें, एक तो हमें दिया गया है मेथिल एमीन और दूसरा हमें यहाँ पर दिया गया है अमोनिया। अब बच्चों यहाँ पर देखिए कि जो अमोनिया है, इसमें तीनों तरफ हाइड्रोजन लगा हुआ है। यहाँ पर तीनों तरफ हाइड्रोजन लगा हुआ है, जबकि यहाँ पर एक तरफ CH3 लगा हुआ है। और बच्चों यहाँ पर नाइट्रोजन के पास है लोन पेयर। अब हमने पहले ही कहा कि लोन पेयर देने की क्षमता जितनी अधिक होगी, उतनी अधिक इसकी क्षारीयता होगी। अब बच्चों जो CH3 प्लस होता है, यहाँ पर जो CH3 होता है, इसका प्रभाव होता है यहाँ पर प्लस आई। अब प्लस आई प्रभावित तो क्या करेगा? नाइट्रोजन पर इधर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और इधर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व को बढ़ा देगा। और जैसे ही नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ेगा, तो यहाँ से इसकी इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता भी बढ़ जाएगी। जबकि हाइड्रोजन को यहाँ पर हाइड्रोजन का डिफरेंस हम न्यूट्रल मान के चलते हैं, यानी कि उसका प्लस आई प्रभाव बहुत कम होता है CH3 की तुलना में। तो यहाँ पर हमारे पास में जो नाइट्रोजन है, CS यहाँ पर मिथाइल एमीन है, इसमें जो यहाँ पर उपस्थित नाइट्रोजन है अधिक मात्रा में यहाँ पर लोन पेयर डोनेट करेगा। इसलिए यहाँ पर जब क्षारीयता की बात करते हैं, तो क्षारीयता जो होगी, क्षारीयता यहाँ पर मेथिल एमीन की अधिक होगी। क्षारीयता मेथिल एमीन की यहाँ पर अधिक होगी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो हमारा सही विकल्प होगा, वो यहाँ पर होगा बच्चों मेथिल एमीन अमोनिया से कम क्षारीय है। मेथिल एमीन अमोनिया से कम क्षारीय है। नहीं, यहाँ पर हमारा जो विकल्प बी हमें दिया गया है, ये है मेथिल एमीन अमोनिया से कम क्षारीय। नहीं, ये गलत है। विकल्प ए हमें दिया गया है मेथिल एमीन अमोनिया से अधिक अम्लीय है। नहीं, ये भी गलत है। ये दोनों तो एक ही तरह के विकल्प हो गए, दोनों ए और बी। इसी प्रकार हम बात करें आगे, मेथिल एमीन अमोनिया से अधिक क्षारीय है। हाँ बच्चों, ये यहाँ पर हमारे पास में सही विकल्प है, क्योंकि मेथिल एमीन यहाँ पर अमोनिया से अधिक लोन पेयर डोनेट कर सकता है, यानी कि हमारा सही विकल्प होगा। अधिक लोन पेयर डोनेट करेगा, अधिक इलेक्ट्रॉन युग्म देगा, यानी कि H प्लस भी उतनी ज्यादा क्षमता से ग्रहण करेगा, तो इसकी जो क्षारीयता होगी वो भी उतनी ही अधिक होगी। तो यहाँ पर हमारा जो विकल्प सी है, ये बिल्कुल सही उत्तर होगा, जिसमें कि हमें दिया गया है मेथिल एमीन अमोनिया से अधिक क्षारीय है। यहाँ पर बात करें विकल्प डी की, तो मेथिल एमीन क्षारों के साथ लवण बनाती है, यहाँ पर गलत है, क्योंकि मेथिल एमीन खुद एक क्षार है। तो इसी कारण से यहाँ पर हमारा विकल्प डी भी गलत होगा। तो बच्चों यहाँ पर हमने देख लिया कि हमारा विकल्प सी बिल्कुल सही उत्तर है। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।